ये की जगह तीनों लोग करो इधर पीछे हां हमें रजिस्टर में बाहर ले जाएंगे तभी हो जाएगा नाम समझ में आएगी तो आपको नहीं इसमें थोड़ा विस्तार से हो तो छोटी-छोटी किताबें हैं इससे कहां आता है थोड़ी जैसे ऐसी किताबें हैं ऐसी किताबें होनी चाहिए मोटी-मोटी अब इनसे आने लगा पेपर को बच्चों वाली किताब हो गई है अभी मैंने सब शुरुआत करी नहीं तो उधर को लीड हो जाती है ना सर वीडियो स्टार्ट कर दिया कहीं तो मैंने कर दी बनाइए कॉपी दे दो मैं इंग्लिश की कॉपी फिर भी 15 मिनट बताओ क्या सर पढ़ाइए हां बच्चे देखो कोई बात नहीं सर कल वाला सेंटेंस सर बता दिया बोल दे बीच में अभी मैं सबके बनवाऊंगा ये छोटा सा टॉपिक है ये कंप्लीट करा लेते हैं सबके बनवाऊंगा आओ अब तुम तो ऐसे आज आप तुम तो ऐसे घूमने में आए हो देखिए नाम कई बार पढ़े हैं तुमने लेकिन मैं फिर से स्टार्ट और क्या अरे वो एक दो मिनट की क्या बताओ 10 मिनट की कितने नहीं तो फिर चेक करूंगा नाम की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जी सर आज आपसे कुछ सीख के जाएंगे नाउन क्या है नाउन इज द नेम नाउन नाम है सर जी रिजल्ट दिया तो हम लोगों का सर जी हम लोग भेजा नहीं सर नहीं आने वाला होगा ग्रुप में आने वाला है आज किसी भी टाइम आ सकता है आ जाएगा आज ग्रुप में आएगा नाउन की क्लास है नाउन की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही क्लास में मिलेगी जी सर और नाउन से क्वेश्चन केवल ये नहीं पूछता कितने प्रकार के नाउन है कौन है ये पूछ लेता है केवल कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव इसका क्या होगा नाउन कहने का मतलब वन वर्ड में भी आ जाता है वन वर्ड में भी आ जाता है नाउन इज द नेम नाउन नाम है इतनी ही तो परिभाषा है यस सर मेरे हिसाब से तो केवल परिभाषा इतनी ही है नाउन क्या है नाउन इज द नेम नाउन नाम है जी सर अगर आपसे पूछे कि नाउन क्या है तो आप कहना नाउन नाम है नाउन नाम है अब आप कहोगे सर किसका नाम आप वो आगे देख लीजिए एनी पर्सन प्लेस चंपा का भी मतलब पर्सन व्यक्ति किसी पर्सन का नाम है एनी पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है देख लीजिए ना नाउन इज द नेम किसका आप एनी पर्सन आप लगा दो आप एनी पर्सन नाउन क्या है नाउन इज द नेम नाउन नाम है किसका एनी पर्सन और किस पर्सन मतलब व्यक्ति का और किसी का प्लेस का थिंग का प्लेस मींस क्या होता है स्थान और भी किसी का थिंग का मैं कह रहा हूँ सब चीजों का एनीथिंग वस्तु या थिंग ये है आ जाओ मुझे बहुत खुशी इस बात की मिलती है जो इधर वाले बच्चे जो कुछ हैं 2-4 वो नए बच्चे भी पढ़ने लगे हैं वो और थोड़ी धूप और निकलेगी तो शायद और भी बच्चे रुकने लगे बढ़ने लगे हैं नहीं मैंने सर से ये कहा कि सर मेरी वो वाली जो क्लासेस है मेरी वहाँ लगाना तो जहाँ तक है 99% उम्मीद है
ज्योग्राफी 1.5 घंटे क्लास जब होगी तो बहुत विगत पढ़ाऊंगा, तुम समझ। वो तो केवल झांकी हुआ करती थी 15-15, 20-20 मिनट। आप वर्ल्ड में तो गए ही नहीं, वर्ल्ड में तो गए ही नहीं। वर्ल्ड में जिस दिन वर्ल्ड में पहुंचता ना तो तुम ऐसे कहते कहाँ अल्जीरिया है, कहाँ ब्राजील है ना, और कहाँ क्यूबा है, कहाँ मैक्सिको है, कहाँ कनाडा है। सब ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे कनाडा के बारे में हमें जानकारी, किसी को है नहीं। पूरे यूएसए के बारे में हमें जानकारी है। आप वहाँ के क्या पूछ गए नहीं, लोगों को बताओगे ऐसे जैसे पता नहीं कितने दिनों से बाहर रह रहे। जैसे तुमसे कोई पूछेगा वहाँ कहाँ गए हो, तो तुम अरे वो झील हमने वो वाली झील देखी, हमने एक ऐसी जगह देखी जहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ थी। तो तुम सब बताओगे, यूके में रहने वाले जितनी जानकारी कहाँ होगी जितनी तुम्हें जानकारी है। हाँ धीरे मैंने कहा कोई नहीं जाएगा वहाँ, मैं जाऊँगा मेरी जगह। नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम। नाउन नाम है। किसका नाम है? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या मतलब व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है और चीजों का नाम है। एट लास्ट वाली तगड़ी बात लगी मुझे, चीजें। दुनिया के जितने चीजें सब नाउन। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। व्हाइट बोर्ड नाउन है। व्हाइट बोर्ड क्या है? फैन नाउन है, फोन नाउन है, टेबल नाउन है, तुम लोग नाउन हो, मैं नाउन हूँ, समझे रहे ना? अलमारी नाउन है, किवाड़ नाउन है, कुर्सी नाउन है। इसका मतलब सब कुछ नाउन है। पेन की निब से लेके चैन की जिप तक सब कुछ नाउन है। जी सर, ठीक है, नाउन है। आगे हाँ, अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल पहले आएंगे पर्सन में लिख दूँ। पर्सन क्या हो? जैसे सीमा, सीता है ना, मोहन या कोई और व्यक्ति जैसे मैन है ना, वुमेन। अच्छा प्लेस नाम है तो प्लेस भी दो, जैसे इंडिया है ना, जैसे विलेज है ना, जैसे विलेज या फिर आगरा, अरे सुनो, या फिर आगरा वस्तु, फैन, चेयर है ना, टेबल है ना, ट्री, अरे सब नाउन। ये सब क्या है? नाउन। कोई व्यक्ति हो तो नाउन, स्थान हो तो नाउन, वस्तुएं हो तो नाउन। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं कि सब कुछ आपने नाउन बता दिया तो नाउन फिर होगा क्या नहीं। तो मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा। जे कोई व्यक्ति है नहीं, कोई व्यक्ति है, कोई बात नहीं, या उसकी विशेषता। प्लेस कोई स्थान है, यस सर, नहीं ये नहीं है ना, उसको स्थान से आया। थिंग कोई वस्तु है, नहीं। हाँ तो क्या है? अच्छा, ये तो क्वालिटी है, चलो कोई राइट। राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखना। जे कोई व्यक्ति है, नहीं। जे कोई स्थान है, नहीं। जे कोई चीज है, नहीं। तो क्या है? क्रिया है, क्रिया है नहीं है? जी सर। स्लोली एंड स्लोली स्पीड, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। ये क्या है? ये कोई व्यक्ति है, नहीं। कोई वस्तु है, नहीं। कोई स्थान है, नहीं। ये क्या विशेषता? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बता रहा है। बोलो कैसे? धीरे धीरे बोलो, कोई सुनना है ना। काली गाय, गाय कैसी? काली, तो वो एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव। वर्ब की विशेषता बताए तो सर एक चीज बताइए, जैसे कि मुझे तुरंत ही फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव है या नाउन है या एडवर्ब है, तो इसे कैसे करके मैं सीख सकता हूँ? इनके लिए कोई चीज है? अच्छा तो अब तो मैं वही तो आप सीखोगे, अब वही तो शुरुआत किया है।
क्या सीखोगे? नाउन सीखोगे, फिर वर्ब सीखोगे, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही तो मेन जड़ है। तब मैंने कहा सब चीज एक क्लासें होंगी, दो क्लासें होंगी। आप अब इसमें बड़ा ध्यान पढ़ना, और मैं सिखाऊंगा भी तुम्हें बहुत ध्यान से। सर जी डिग्री की पढ़ाओगे? डिग्री बेटा, डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? पढ़ाओगे नहीं आप? डिग्री है क्या? डिग्री है क्या? गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स गुड की कंपैरेटिव डिग्री और बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री है ना। गुड मीन्स अच्छा। वैसे ये अच्छा क्या है? ये अच्छा है, ये खाली अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा अरे क्वालिटी है, मतलब एडजेक्टिव है। मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है क्या? डिग्री। एडजेक्टिव की फॉर्म क्या होती है? डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होती है सर, बहुत सारे होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंप्लीटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो डिग्री आप बताओ कब पढ़ोगे? इनके बाद ही जब एडजेक्टिव पढ़ोगे तभी पढ़ोगे डिग्री। एडजेक्टिव का मतलब ये क्या? इसके दो नाम है गुड के। ये एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ये कौन सी है? क्या है इसका मतलब? कि जो एडजेक्टिव होता है वही पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री का मूल रूप एडजेक्टिव कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री का मूल रूप। अच्छा बताओ नाउन समझी? जी सर। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम। किसका नाम? पर्सन प्लेस एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और थिंग्स मीन्स चीजें, वस्तु। तो ये हो गया है ना। अब आप हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? काउंट नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार है ना। तो कितने प्रकार है बेटा? कल तो बताए थे धीरे धीरे, प्रकार क्या है? आज आसानी भी नहीं। और सुनो, इसी नाउन में आप पता क्या सीखोगे जी? सिंगुलर प्लूरल। नाउन को सिंगुलर और प्लूरल इसी नाउन में तो होते हैं। अरे कुछ नाउन में खाली एस लगता है, कुछ नाउन में ईएस लगता है, कुछ नाउन में बाई लास्ट में हो तो खाली एस लगता है, कुछ नाउन में बाई लास्ट में हो तो बाई हटाकर आईएस लगता है, कुछ नाउन में लास्ट में एफ ई हो या एफ ओ तो एफ ई या एफ हटाकर वीईएस लगता है। जैसे आपने क्या सोचा केवल एस या ईएस से ही प्लूरल बनता है? नहीं, लोग इसको बनाओ WIFE, वाइफ। वाइफ मीन्स पत्नी। अब पत्नियों की क्या अंग्रेजी वाइफ होती है? ना ना ना। सर अगर बहुत सारी पत्नी हो तो इंसान की तो कैसे लिखेगा? हाँ तो बेटा देखो एफ ही हटा दो, जिसमें एफ लास्ट में एफ ही हो एफ ही हटा दो तो उसमें WI एफ ही हटा के VES लगता है। वाइफ मीन्स क्या होता है? वही तो है, ये वही से तो बना है लीफ। लीफ मीन्स पत्ता या पत्ती, लीफ मीन्स पत्ता या पत्ती। इसमें आप बेटा खाली एस नहीं लगा सकते हो, एफ हटाओ और VE तभी होता है। लीफ मीन्स क्या होती है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीखो, थोड़ा थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा इंटरेस्ट लाओ पढ़ने में। नाउन तो आप सीख गए। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम। किसका? एनी पर्सन, कोई प्लेस या कोई थिंग। ये व्यक्ति है, 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 ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। समझ रहे हो? चीज है। अब काइंड्स ऑफ नाउन तो कितने प्रकार के नाउन होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब आर लगा है तो ये कैसे लगाओ? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, है ना। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 लिखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 लिखोगे क्या? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर 3 क्या लिखोगे? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, NO। नंबर 4 क्या लिखोगे? कलेक्टिव नाउन। अरे क्या लिखोगे? कलेक्टिव नाउन। और नंबर 5 लिखोगे
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट, होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब सुनो ये 5। अच्छा मैं इनके हिंदी में भी लिखूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं, ये हिंदी में भी काम आएगा, जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध कराए। मटेरियल नाउन का मतलब होता है क्या? द्रव्यवाचक, द्रव्य ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो क्या का आता है? ठोस आता है, द्रव आता है, क्या आता है? ये क्या होगा? मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञावाचक नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक। हाँ, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सीखोगे। व्यक्तिवाचक में जैसे मैं लिखूं मोहन, सोहन, एक नाम, कोई अकेला नाम, आगरा, इंडिया, है ना। कोई गांव का नाम लिखूं रामनगर, है ना। मतलब कोई विशेष, अकबर, है ना। ये सब कैसे नाउन है? व्यक्तिवाचक। कैसे नाउन है? गंगा, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक है। अच्छा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की इन्हीं संपूर्ण जाति का बोध करा देता हूं। जैसे मैन, वुमैन, गर्ल, बॉय, है ना। ये सब जातिवाचक। आगरा सिटी, कंट्री, है ना, कंट्री। अगर मैं लिखूं रामायण, रामायण भी तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं बुक तो वो क्या हो गया? हाँ, राजा, अकबर का प्रॉपर नाउन किंग, कॉमन नाउन। गंगा प्रॉपर नाउन और रिवर कॉमन नाउन। बाकी सभी पशु पक्षी, सभी पशु पक्षी, ठीक है। सभी पशु पक्षी, सभी पशु पक्षी, वृक्ष, ये भी सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन में क्या हो गया? जैसे आयरन, लोहा हो गया, हीरा हो गया, सिल्वर हो गया, सब तो नहीं लिखवाऊंगा। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड हो गया, गोल्ड, जो 3 सोर्स हो गए। द्रव्य लिखो, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, है ना। ठीक है। गैस लिखो, O2 हो गया, CO2 हो गया, है ना, SO2 हो गया, हटाओ। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। समूहवाचक जो संज्ञा का बोध कराए, जैसे टीम हो गया, स्टाफ हो गया, स्टाफ, और उसके बाद बंच, बंच मीन समूह, अरे बंडल, बंडल हो गया, क्लास हो गया, क्लास, है ना। यही तो सबसे मोस्ट है, इसी को तो सबसे ब्रॉड, इसका सबसे विशाल है, यही तो पढ़ाएंगे। भाववाचक जो दिखाई ना देके वो महसूस किया है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, चाइल्डहुड, बचपन, ओल्डनेस, ओल्डनेस, बुढ़ापा, है ना। हाँ ना, काइंड मैन कैसे हो गया? काइंडनेस, दयालुता, ये सब है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। उदाहरण, ये तो मैंने आपको एक फ्रेम में बताना चाहा, यह मैंने आपको एक फ्रेम में समझाना चाहा। अच्छा, कम से छोटी पड़ गई। No. पुड़िया है, नहीं खा रहे थे, सब पुड़िया खा रहे थे। अच्छा खा रहे थे, आप इधर खाएंगे? कोई बात नहीं। अभी रिपोर्ट लिखवाई तुम्हारी। टमाटर की तरफ से दो कप
उतार लिया? सर लिख ले आप। हाँ भाई सुनाओ। नया चार्जर नहीं लाया। सर मेरे में लगा दूँ इसमें? बिल्कुल सर। तुम्हारा लगा है? लगा दीजिए सर। बताओ क्यों? वो बैग की सारी चेन खराब हो गई। अब मैं अपना चला दूसरा बैग लूँगा। तुम्हारा तो बैग खराब है। बच्चे आप रूम पे जाओगे? ये पुराना हो गया ना, 5-6 साल पुराना हो गया। अब जल्दी डाउन हो जाता है। ये फोन आपका रखा है? अरे इधर ये उतारिए बेटा। अब मैं सबका एक एग्जांपल बाद में लिखूंगा। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। अब तमाशा क्या करूं इस बात पे? तुम्हें तो पता ही हो गया। एक व्यक्ति की बात हो तो व्यक्तिवाचक, संपूर्ण जाति का बोध कराए अपने पाठ की जातिवाचक, धातु समूह में आए अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। बोले तो बुढ़ापा आइए लिया डालो प्रॉपर नाउन। अब एक ही डालो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ पॉइंट है। किसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन? ये अपने आप में खुद का निजी नाम होता है। कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने आप का निजी होता है ना? किसी व्यक्ति या स्थान है ना अपना निजी नाम होता है। पहले बात लिखो, किसी व्यक्ति स्थान हाँ या वस्तु का अपना एक निजी नाम होता है। एक निजी नाम होता है। अच्छा, एक निजी नाम मतलब और बात समझोगे भी, रुक जाओ, बिल्कुल क्लियर है कर दूंगा। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन, अरे अब तो प्रॉपर नाउन की बात चल रही है। इसका पहला वर्ड, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में, किसमें बेटा? हाँ कैपिटल अक्षर में ऐसे इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। हाँ ये बात मोस्ट है। किसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा? हाँ, प्रॉपर नाउन जहां भी होगा उसका पहला अक्षर किसमें होगा? कैपिटल में होगा। और बात कोई? हाँ, प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल मतलब जानते हो? नहीं बनता। लो अब तो हो गई, अब तीनों बातें हो गई। अब कैसे नहीं पहचान पाओगे प्रॉपर नाउन? अब तो पहचान जाओगे। अगर आपको ये लगे कि क्या ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है, तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का अपना एक निजी नाम। सुनो, मैं लिखूं अकबर, मैं क्या लिखूं?
तो अकबर अपने आप में बात हो रही है अकेले अकबर राजा की, है ना। मैं लिख दूं मोहन, तो जिसके नाम है केवल उसी की बात हो रही है ना। जिसका नाम है केवल उसी की बात हो रही है। दूसरी बात, इसका पहला अक्षर हमेशा किसमें होता है? दूसरी बात, प्रॉपर नाउन का कभी तुम प्लूरल नहीं बनता है। यही तो बात है। चलो ट्राई करते हैं। मोहन, मोहन जिसे देखो अगर ऐसे लिखा है मोहन तो ये गलत लिखा है। मोहन हमेशा कैसे लिखा जाएगा? ये छोटा एम नहीं बनेगा। दूसरी बात, इसका पहला ये अपना अकेला नाम है मोहन, ऐसे बनेगा कभी? चलो आगरा लिखो, आगरा, आगरा कभी बन जाएगा आगरा? बहुत सारे आगरा। गंगा, GANG गंगा, गंगा कभी बनेगा? सिंपल है। प्रॉपर नाउन का कभी भी क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है। अब तो बहुत आसान हो गया प्लूरल नाउन, अब तो बहुत प्रॉपर नाउन आसान हो गया। अब मैं प्रॉपर नाउन के 2 एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, पहला देखो एग्जाम्पल पहला, शेक्सपियर। हाँ, जो विलियम शेक्सपियर नाम था ना, शेक्सपियर was a poet. शेक्सपियर was a poet. शेक्सपियर एक कवि थे। शेक्सपियर एक कवि थे। आगे लखनऊ क्या है? लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। कैपिटल ऑफ यूपी। द भगवत गीता is a religious book। सच्ची में सही करके बनाना है ना? नहीं कर पाई है, मैंने गलत कर दिया। देखो बेटा सुनो, कभी भी शेक्सपियर ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति नाउन है ना, इनके साथ कभी भी द नहीं होगा। प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता है। लेकिन ये तो पुस्तक है, तो धार्मिक किताब से पहले तो द, वो प्रॉपर नाउन होते हुए भी उसके साथ द लग जाएगा। प्रॉपर नाउन होते हुए भी इसके साथ द। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से प्रॉपर नाउन है? अरे शेक्सपियर अपने आप में एक एल्ले तो है। कौन थे शेक्सपियर बताना मुझे। दुनिया के सबसे बड़े कवि विलियम, उनका जन्म हुआ था 1554 में स्टार्टफोर्ड ऑन एवन, अमेरिका में। स्टार्टफोर्ड ऑन एक शहर था, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस उन्हीं ने तो लिखी थी, ओथेलो उन्हीं ने तो लिखी, हैमलेट उन्हीं ने तो लिखी। बेटा इसमें बताना कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें लखनऊ है ना, और इसमें क्या भगवत गीता, अकेली पुस्तक है भगवत गीता, और कोई है क्या? इसके अलावा अगर तुम्हें कहीं कोई प्रॉपर नाउन दिख रहा हो तो मुझे बताओ। एक और है प्रॉपर नाउन इन्हीं में छुपा हुआ, कैपिटल यार राजधानी है, कैपिटल भी। एक मिनट रुक जाओ, अभी आपने कहा कैपिटल, कैपिटल में राजधानी। अब कैपिटल से मींस क्या हो गया? राजधानियां, तो इसका प्लूरल बन गया। अब प्रॉपर नाम का प्लूरल नहीं बनेगा, यूपी नहीं होगा। कौन सा? एक ये है प्रॉपर नाउन। अब पकड़े सही। बाकी कैपिटल कॉमन नाउन, पॉइंट कॉमन नाउन और बुक रिलीजियस, पुस्तक है तो कैसी? धार्मिक। रिलीजियस, रिलीजियस वर्ड क्या है? रिलीजियस वर्ड क्या है? बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब तो आप प्रॉपर नाउन तुरंत छाप लोगे।
कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। उतार लिया सर। उतार लिया। एक मिनट जाओ। नीचे से बता दो। तो प्रॉपर नाउन की क्या क्या बातें हैं तुम बताओ मुझे, जितने भी प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर क्या कई है? नहीं, एक है। लखनऊ कई है? भगवत गीता कई है? यूपी कई है? एक है। यानी सिंगल। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का अपना एक निजी नाम होता है। यूपी एक है तो और यूपी मतलब यहाँ पे स्थान दूसरी बात, इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। पहला अक्षर हमेशा किसमें लिखा जाता है? कैपिटल अक्षर में। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। बात समझ में आया? और सर जी यहाँ पर एक बात है, जो स्थान का नाम है, इसी की लखनऊ में एक है, हैदराबाद तो दो है, एक यहाँ एक पाकिस्तान में। तो हैदराबाद हाँ, कहाँ है? पाकिस्तान पाकिस्तान में पंजाबी लाहौर। तो वो बात अलग है, नाम हो सकते हैं, लेकिन वो हम जिसकी बात कर रहे हैं प्लूरल उसकी नहीं बनेंगे, उसके नाम तो हो सकते हैं लेकिन प्लूरल नहीं बन सकते। हम जिसकी बात करेंगे उसी की बात करेंगे, वो है एक ही व्यक्ति। तो ऐसे तो हम जिसकी बात करेंगे उसकी करेंगे। ऐसे तुम कहोगे मोहन नाम कई लोगों के हैं, है नहीं है? ये सेंस अलग हो जा रहा है। सेंस वहां से खत्म हो जा रहा है कि इनके प्लूरल नहीं बनते। जब इसका प्लूरल नहीं बनेगा तो पाकिस्तान वाले का भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो बस यहाँ से पकड़ लेना है। इसलिए मैं सब बातें लेकर चल रहा हूँ। ये वाला तुमने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, मानता हूँ ये बात कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। इससे तगड़ी बात और कोई नहीं है। चलो दूसरा देखो, कॉमन नाउन। बेटा देखो, बोलो मत, कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन यह अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। संपूर्ण जाति का बोध कराता है। क्या है मतलब इसका? अरे संपूर्ण जाति का बोध कराता है, मतलब अपनी कास्ट की संपूर्ण जाति का, कि हम अगर मैंने कहा सिटी शहर, तो फिर दुनिया के जितने शहर हैं उन सब, मतलब आप शहर लिख दिया तो सारे शहर, गाय लिख दी तो दुनिया की सभी। अगर मैंने खाली लिख दिया कामधेनु, तो फिर तो वो प्रोनाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? क्योंकि फिर वो एक पर्सनल, एक विशेष है। तो ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन मीन्स कॉमन लेना। ये एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता है। एक जाति को दूसरी जाति से अलग करता है, मतलब अपने ही कास्ट की पूरी सभी जातियों का बोध कराता है। जैसे अगर हमने लिख दिया फैन, जब फैन लिख दिया तो फिर कूलर है, चेयर है, टेबल है, उनसे सबसे अलग, खाली वो अपने कास्ट की जितनी फैन है सब फैन की बात करता है ना? तो ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का एक ही बात ध्यान रखना, ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध, इससे कभी भी एक जाति का बोध नहीं करता। आगे लिखो, इनका प्लूरल बनता है। अरे सबका बनता है, उसके अलावा और क्या लिखो, वो बात पॉइंट दे रहे हैं। इनका प्लूरल बन जाता है, आप बना सकते हो इसका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल कॉमन नाउन का एग्जांपल लिख लो। जैसे he lives in he lives best in lives in a clean city. He lives in a clean city. वह एक स्वच्छ शहर में। तो ये शहर बेटा कैसा वर्ड है? कॉमन वर्ड है ना? आगे देखो दूसरा, मोहन इज आ गुड मैन। मोहन एक अच्छा आदमी है। तो मैन क्या है? मैन अपनी जाति का बोध करा दिया उसने। मोहन अच्छा है, मैन चलो दो ही लिखो इसमें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो सीखिए। मोहन इज अ सर ये बड़ा ले
चलिए आज कोई घटना नहीं हुई। 11 साल चलिए आज कोई घटना नहीं हुई। अरे आप बता रहे थे छोटी अपने पापा से गई थी, वो आपने इंस्टाग्राम पे देखी नहीं? तो धीरे धीरे टेलीग्राम मैं समझ नहीं पाया। अरे आप बता रहे थे वो लड़की भी अपने पापा से गई। 12 हाँ 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 वही वो अखबार में भी आई है, अभी तो वायरल हो रही है, एबीपी न्यूज़ वालों में। सर आपने कहा नहीं है वो। अच्छा मैं बता दूं मैं ऐसी बात नहीं हुई, मैं बताता हूँ कितने बार बताता हूँ कितनी बार बाहर आगे लिखो बेटा, ये उतार लिया, थर्ड वाला लिखो। क्या बतावा भाई, क्या बतावा पेट दर्द कर रही आगे देखो, थर्ड वाला देखो बेटा, लिखो मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैं ये कहूँ कि मटेरियल नाउन वे तत्व या पदार्थ हैं जिससे चीजें बनाई जाती हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। मटेरियल नाउन वे तत्व या पदार्थ हैं जिनसे चीजें बनाई जाती है। जैसे सोना हो गया, जी सर, तो सोने से तरह तरह की चीजें आभूषण बनाई जाती है ना, चैन है नहीं है, ये चीजें बनाई जाती है। हाँ, मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि अंगूठी पहना करो, तो मैंने कहा यार अंगूठी पहने के लिए चलो कहीं जाते हो तो एक सोने की तो अंगूठी होनी चाहिए। मैंने 19,000 की एक अंगूठी खरीदी, हमारी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने खरीदी, 8 दिन पहले खरीदी, वो रखी थी। और मैंने शादी वाले दिन मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा वो अंगूठी दे दो, मैं पहनूंगा। बोले नहीं, वो बात हो जाएगा। मैंने कहा दे दो, पहन लूं, ली किस लिए है? बहुत मैं थोड़ा मैंने कहा, तो फिर मैंने अपनी चाची से कहा, मैंने कहा चाची को अंगूठी दे ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं देती हूँ, तो वही तो कहाँ रखी है? तो फिर चाची ने कहा कि मुझे दे दो, पहन। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे आए थे, मैं छत पे था, बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा आओ फोटो खिंचवाएं। तो मैं जब फोटो खिंचवाया तो जानबूझ का ऐसे उन बच्चों को मेरे को फोटो है ताकि दिख जाए। आप बरान में पड़ गई, मैं 2 दिन के बाद अपने रूम पे गया, रूम पे मैंने निकाली और अलमारी में रख दी और चला, मतलब इसको मैं जब पढ़ाने जाता था, अब पहली बार आदत नहीं है ना बड़े लोगों की चीज की, अभी उसकी आदत नहीं है मुझे। तो एक दिन पहनी और बस पढ़ा रहा, तो देख रहे थे लोग, मुझे लगा क्लास में कि बच्चे नोटिस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा था मुझे, मेरे मुंह की तरफ देख रहे। फिर अगले दिन तो 3-4 दिन मैं फिर पहन के नहीं गया, मैं ध्यान नहीं रहता, सुबह जल्दी होती है ना कोचिंग की 7 बजे, तो मैं भूल गया। मुझे 6-7 दिन बाद ध्यान आया, मैं कहा यार अंगूठी तो मैं पहन के जाता ही नहीं। और फिर मैंने वो उसमें देखी तो अंगूठी उसमें थी नहीं। हाँ, अच्छा ऐसे रूम मेरा है, अब सब बच्चे रहते हैं, सबको सब वहाँ ऊपर रहते हैं, कुछ इस कोचिंग के ही बच्चे वहाँ नीचे किराए पे रहते थे, मैं ऊपर रहता था। तो कोई आता है जाता है, मेरा ऐसा रूम है जैसे किसी बच्चे के पास चावल नहीं रह गए तो वो आता है तो सर चावल, अच्छा ठीक है ले निकाल लो, या कोई बच्चा सर वो आज माचिस नहीं है, लाइट में खराब हो गई, अच्छा ले जाओ। मतलब पूरे मकान में जो बच्चे पढ़ने वाले लड़के लड़कियां रहते हैं कि नहीं सबके या गैस खत्म हो गई, अच्छा ठीक है ले जाओ बाहर से, तो ऐसा होता, तो वो मिली नहीं। अब जिस दिन हुई उस दिन मेरे ही मित्र आए थे, मैंने उनको चाय बना के पिलाई थी। तो अब मुझे ये नहीं पता उसी दिन हुई या पहले हुई, तो मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे दोस्तों ने ली, मैं नहीं मान सकता, दोस्तों ने नहीं ली होगी,
लेकिन वो कोई उठा नहीं। सब कोई ले गया। यकीन मानो मैं 1 सप्ताह उसको यूज किया, 1 सप्ताह। और मैंने घर वाले आज भी जब पूछते हैं तो उनकी रखी है और क्या, मैं आज भी कहता हूँ कि रखी है वो। अभी मैंने नहीं बताया कि खो गई है, मैं कहता हूँ रखी है। अब मैं बहुत दिनों से प्लान में हूँ कि यार खरीद लूंगा जल्दी ही, कोई प्रोग्राम में होगा, लेकिन अभी मैं खरीद नहीं पाया। अच्छा है ना, जब से लाइब्रेरी शुरू हुई है तब से थोड़ा पैसों कोचिंग में थोड़ा कम हुआ है ना, नहीं तो इतनी कोचिंग थी। एक एक दिन में 13 बैचेस थे, 13 एक एक दिन की कमाई 8-10 हज़ार रुपए थी। क्या है यार, है नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अभी मैं कभी जब भी वो दिन, अभी वो यूपी पुलिस का 62,000 आई थी, यूपी पुलिस वाली, उसी समय की बात है। उसके बाद ही लाइब्रेरी का दौर शुरू हुआ। यूपी पुलिस से 2-6 महीने पहले कोई दौर नहीं था। तो वो दिन मैं ध्यान करता हूँ यार कितना पैसा कमाते थे और बिल्कुल पैसे की कदर नहीं थी। ऐसा ही होता था जब कमाते जैसे कोई कह दिया, दोस्त ने कह दिया अरे वो 50,000 रुपये, अच्छा ठीक है ले जाओ। एक एटीएम था, मैं उसका एटीएम नंबर भूल गया। मैंने एक दोस्त को एटीएम दिया था, उसका पैसा निकाले ना, तो मैंने कहा यार कहाँ मिलेगा, तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा एक दोस्त को मैंने भेजा था एटीएम का कोड अपना, उसके में होगा। अभी कल परसों तो पैसे बचे नहीं, तो मैं इधर उधर की बैंकों से देखता हूँ, 3-4 खाते हैं तो किसी में 2,000 है, किसी में 1,500 है, तो ऐसे ही मैंने सोचा लाओ निकाल लूँ। तो उस लड़के के व्हाट्सएप पे भेजा हुआ, वहां से मुझे कोड मिला, क्योंकि उसको भेजा था मैंने कि निकाल लेना। तो हर चीज का टाइम होता है और टाइम की कदर जरूर करनी चाहिए। टाइम की इसने कदर नहीं करी तो वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, है ना। लिखो ये बेतत्व होते हैं, ये बेतत्व होते हैं जिनसे बेतत्व होते हैं जिनसे अन्य पदार्थ या चीजें बनाई जाती हैं, या चीजें बनाई जाती हैं। ये मैटर नाम है, ये बेतत्व होते हैं जिनसे अन्य पदार्थ या चीजें बनाई जाती है। लिखो एग्जाम्पल, सोना से आभूषण दोनों ले आओ एकदम। लिखो सिल्वर, अभी लिखना है द सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, है ना। चांदी सोने से चीप मीन्स क्या है, अरे चीप मीन्स सस्ती, चीप मीन्स क्या होता है, चीपर, कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा दिया। तो इसमें बताओ मेटेरियल नाम कौन सा है, गोल्ड है, गोल्ड है और सिल्वर भी है। इसमें और कोई कमी तो नहीं है सेंटेंस में, तो बताना है सेंटेंस में और कमी है। देखो तो है, कोई बच्चा दिमाग लगाओ, पहले वाले सेंटेंस में कमी मैंने कर दी। रुक जाओ, प्योर लगता ही नहीं रहेगा। सिल्वर एक वचन है, बहुवचन है। सर आप सही नहीं रहेगा, सर ये प्योर लगता है। द सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। चलिए इज नहीं रहेगा सर। अरे हिज क्यों नहीं लगेगा, सिल्वर आर्टिकल लगा दिया। जिन मेटेरियल नाम से पहले का भी आर्टिकल है, बात बताई थी नहीं, क्या बताया था कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। अरे देखो कॉपर, इज, कॉपर तांबे को कहते हैं ना। यूज्ड में क्या आता है, प्रयोग किया जाता है एज एन एलाई, मतलब कच्चा माल,
किसके कच्चे माल के रूप में। एलॉय मीन क्या होता है? अयस्क या अयस्क कह लो, अयस्क वो कच्चे होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? मटेरियल नाउन। एक्सी, एक्सी मीन क्या होता है? कुल्हाड़ी। इज मैड, बनी होती है। मेड मीन क्या होता है? मेड ऑफ आयरन। इसमें कौन सा है? आयरन। लेकिन एक्स मीन कुल्हाड़ी तो कॉमन नाउन है। कुल्हाड़ी क्या है? कॉमन नाउन। चलो ये हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद चौथा लिख दो आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम कलेक्टिव नाउन बाद में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दो। सर मैड ऑफ आयरन। अरे चलो यही लिख दो, नहीं तो क्रम बिगड़ जाएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। हाँ मेड ऑफ आएगा, बना हुआ, पैसे में बन गया ना नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाने वाले नाउन को। क्यों? अरे व्यक्ति क्यों नहीं लिया? व्यक्ति क्यों नहीं लिया? व्यक्तियों का स्टाफ, टीम, व्यक्तियों का ही तो समूह होता है। अभी बताओ सबसे महंगा कौन बिका है? सर वो माना कैमरिंग की वो शायद 25 करोड़ 25.22 करोड़। अब भारत में सबसे महंगा? अरे एक नया खिलाड़ी बिका है। सर कुछ कल ही को बिका है। वो तो 10 करोड़ का शायद बिका है। 13 करोड़ का। अरे वो ये अरे 50,000 से सिर्फ सीधे 13 करोड़। 50 लाख से ठीक है सर, 50 में खरीदा था उसको ना, 50 लाख से नहीं उससे भी ज्यादा महंगा खरीदा है। यूपी का ही है कोई लड़का। अच्छा और फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर। यूपी का तो वो है। हाँ फ्रेशर लड़का है। अलीगढ़ का है। हाँ बिल्कुल प्रियांश, पता नहीं ऐसा कोई नाम है। सर करंट अफेयर्स बिल्कुल नया लड़का है, नया। अरे उसकी टीम भी बारे बार की वो कहे पूछा कि रिंकू सिंह ने ही कहा कि और सुनाओ कैसा लग रहा है? बोले मजा आ रहा है, मजा बस में बैठ के। अरे सूर्यवंशी है ना? नहीं वो तो ड्राइवर सूर्यवंशी तो बहुत महंगा। हाँ आगे देखो तो क्या है? व्यक्ति या वस्तु के समूह को, व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाने वाले नाउन को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाने वाले नाउन को कलेक्टिव नाउन। प्रशांत वीर है। प्रशांत वीर कार्तिक श्रोत प्रशांत वीर 10 रुपए तक गाड़ी ये नहीं दिखा रहा है। हाँ यार करोड़ बताओ। यहाँ ऐसा ही होता है सर। यहाँ 50 लाख इतना नहीं हो रहा है। 50 रुपए में खरीद ले। यानी 99 पहले लाख करोड़, फिर 1 लाख और करोड़, तब होंगे 1 करोड़। एक दिन बहुत पैसा होगा। एक दिन सर पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, इतना है कि भैंसी नहीं खा पा रही। कमाने को पड़ा है, कमाने की जरूरत है केवल। क्यों? आगे देखो बेटा, एग्जांपल देखो, एग्जांपल। अरे हम There are 60 students in my class. There are 60 students. करो, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आप लोग कर लेना, मैं तो कह के आया हूँ, उन्होंने कहा मैं भेज बना दूंगा। इंडिया है ये स्प्लेंडिड आर्मी। इंडिया है स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? शानदार आर्मी। हाँ वही शानदार भव्य। कौन सा? तुमने वहां से सीखा होगा, into the sunshine full of the light leaping and flashing from mountain light, है ना? जब अब 12 वो कोई नहीं
स्प्लेंडेड वहीं पे लिखा है स्प्लेंडेड। हाँ सर जी। इंडिया हैज अ स्प्लेंडेड आर्मी। एक और लिख लो एग्जांपल ओनली। स्प्लेंडेड का सर मतलब सिलेंडर वाले चमकना होता है। भाई स्प्लेंडर वाले चमक हाँ चमक होती है। द मोब, इधर देखो, चमक। द मोब हैज बीकम अनरूली। अनरूली मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मतलब कलेक्टिव नाउन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वही पेपर में आता है। क्यों कह रहा हूँ? हाँ बताओ भाई। सर ये अनरूली का मतलब अनरूली मतलब बिना रूल के। देखो बेटा समझो, देयर आर 62 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। इनमें बताओ कलेक्टर नाम कौन सा है? स्टूडेंट 60 हैं? 60 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट तो 62 लगाने की जरूरत है। संख्या क्यों लगाई जब स्टूडेंट का नाम होता है? इन माय क्लास होगा। स्टूडेंट्स इन माय हाँ, क्लास समूह है हाँ? क्लास। केवल क्लास। क्लास किससे बनी है बताओ? तुम खुद दिमाग लगाओ। और इसके नीचे वाले में आर्मी होगा। नीचे वाले बताओ। आर्मी आर्मी किससे बनी है? समूह से। क्लास के अंदर स्टूडेंट है कई है सिंगुलर कॉमन और क्या नाम उसके अंदर आर्मी के अंदर कई सिपाही हैं। तो ये आर्मी। अच्छा अब तीसरा बताओ। द मोब हैज बिकम अनरूली। मोब का मतलब सर क्या सर होता है? एंडुली का मतलब बताओ। द मोब का मतलब भीड़। भीड़ होगा इसमें। मोब है भीड़ है कलेक्टर नाम की नहीं है। यस सर। भीड़ किससे बनी है? लोगों से। हाँ, भीड़ अनरूली हो गई मतलब बिना रूल। भीड़ तो भ्रष्टाचार तो दंगा। अगर जब तक रूल और जब तक भीड़ रूल में रहती है, जब तक भीड़ रूल में रहती है तब तक वो सभा या ये सही समिति है, होती है। रूली। तब तक वो सभा या समिति होती है। सुनो, भीड़ ये भी तो भीड़ है। जी सर। जब तक वो रूल्स में रहती है तब तक वो सभा या समिति कहलाती है। और वही अगर बिना रूल के हो जाए तो फिर वो भीड़ कहलाती है नहीं? लाठी फेंक दी जाती है। भीड़ हमेशा अनसिविलाइज्ड होती है, असभ्य होती है। कोई चेहरा नहीं बता। समिति या सभा हमेशा सिविलाइज्ड होती है, सभ्य होती है। तो कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब यहाँ पर चमकना है। अब यही तो है, यही तो कलेक्टिव नाउन हुआ। कैसे? मतलब नंबर्स ऑफ पीपल, नंबर्स ऑफ पीपल इन अनरूली। ऐसे लिख के आएगा वन वर्ड। क्या लिख के आएगा? मूव या क्राउड। मूव या क्राउड। अब क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। मूव मीन्स भीड़। इसके लिए कलेक्टिव नाउन है ना? ये चीज है। कलेक्टिव नाउन कैसे बनेंगे? सभी स्प्लेंडेड का मतलब बता दीजिए। स्प्लेंडेड आर्मी से पहले। अच्छा स्प्लेंडेड मीन्स शानदार। शानदार। शानदार चमकना किसने चमकना किसने बताया था? हाँ बिल्कुल सही बात। स्प्लेंडेड में फव्वारे के लिए जब आएगा शानदार, चमकदार, चमकना भी तो होता है। तभी पता है स्प्लेंडर, वो स्प्लेंडर चमकने के लिए इसका नाम रखा गया है। अगर मैं कहूँ ड्यूरी, ड्यूरी देखो ड्यूरी। ड्यूरी मीन्स क्या होती है? सफाई तो होती है। ड्यूरी मीन्स क्या होता है? ज्यूरी है ना ये? हाँ? ज्यूरी है ना? हाँ ड्यूरी ये भी कलेक्टिव नाउन है। तभी तो मैं कह रहा हूँ आगे कलेक्टिव नाउन पढ़ना बहुत जरूरी। लास्ट में पढ़ो अबिस्ट्रिक्ट नाउन। देखो कहना मन में दबा लो। अबिस्ट्रिक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? यही बेटा सबसे अच्छी है। हैप्पी। मैंने कल तो मेरे पास देखो गुणों, गुणों, विचारों, गुणों, विचारों आदि पे बनी संज्ञा
अब स्टेप नाउन है। अरे गुणों या विचारों से बनी संज्ञा क्या है? अवेस्ट नाउन। इसे देखा नहीं जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। एक बात समझना, हम कहें भीड़ खड़ी है, कहाँ है भीड़? केवल वहां तो लोग होंगे खड़े हुए, भीड़ तो हमने अपना नाम दे दिया। गुणों विचारों आदि वगैरह लिख लो। इसे देखा, छुआ, खाया, देखा, छुआ, खाया या सूंघा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सोच कह सकते हैं केवल महसूस किया जाता। केवल दिमाग में अनुभव किया जा सकता है। दिमाग में अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई लड़का खड़ा है जवान, या कोई लड़की खड़ी है जवान, है ना, तो हम कहें वो राम खड़ा है, या हम कहें वो सीमा खड़ी है, तो सही है नाम है। हम कहेंगे देखो, है ना, वो जवान खड़ा है ना, या देखो वो सुंदरता खड़ी है। अब सुंदरता खड़ी हो, भले कोई लड़की खड़ी हो सुंदर, अब हम कहते हैं राजदा खड़ी अब जो है, अब पहले की बात ये थी, पहले की बात थी, अब लड़कियों से ज्यादा मेकअप लड़के करने लगे। पता कैसे? पहले से ज्यादा आप करने लगे। क्यों? पहले लड़के काम करते थे और लड़कियों का काम घर पे खाना बना के फिर अपने लोग, लेकिन अब क्या है, अब लड़कों को भी मतलब बहुत ज्यादा, क्यों? लड़की भले जल्दी ना जाए, लेकिन लड़कियों को तो कितनी जल्दी जल्दी आना पड़ता है। अगर तुम्हें हैंडसम बनना है तो जैसे हमारे सांसद है, हर संडे को बाल सेट करानी है, हर संडे को बाल सेट करानी है। हमारा एक मंथ हो जाता है, दो मंथ हो जाते हैं। सांसद गुस्सा हो जाए, आप उनकी प्राइवेट बातें लीक करें। यहाँ तो नाखून भी नहीं काटते, नाखून भी नहीं काटते यहाँ तो मनी चार सर क्या बता अब देखो बेटा, ये सुनो सुनो तो एक अच्छी बात बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं। मैं आपको ये नीचे वाली लाइन अपने मन से लिखवाने को था, मैंने कहा यार नहीं लिखवाऊंगा, ये तो मन की बात है मेरे, नहीं लिखवाऊंगा। अब बिल्कुल सेम लाइन किताब में लिखी, तो मैंने कहा जब किताब में लिखी, अब लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई परिभाषा नहीं है, ये पहचान है, ये पहचान है। तो आप जब भी अविष्टिक नाउन में, आप जब भी अविष्टिक नाउन से मतलब कंफ्यूज हो, तो क्या करना? क्या मैं इसको देख सकता हूँ? क्या मैं इसको छूना? क्या मैं इसको छू सकता हूँ? क्या मैं इसको खा सकता हूँ? क्या मैं सूंघ सकता हूँ? जब ये काम नहीं कर सकते हो तो क्या है वो? दिमाग की केवल होगा। कोई बच्चा घुटमन चल रहा, हम कहें देखो ये बचपन है, वो बचपन थोड़ी ना है, वो तो लड़का है। सर हमारे दिमाग से कह दिया कि वो क्या है, बचपन है, तो वही होता अविष्टिक नाउन। बचपन की ये बाल है। जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल जैसे टेक्निक पावर बदसूरत लोगों की अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब है तो सूती हट जाती है।
समझ लो बात। शादी होती है कई कामयाब हुए कैसे काटते हैं जैसे शुरुआत को देखिए, अरे अपने डीएम साहब को देख लो तुम सारे से जैसे शुरुआत को देखिए। मेरे वीडियो अच्छी वायरल हुई है बात होने चाइल्डहुड मैं नहीं जानता चाइल्डहुड चाइल्डहुड बचपना इज बड़ा शैतान अ गोल्डन पीरियड सुनहरा चाइल्डहुड इज अ गोल्डन पीरियड बचपन एक सुनहरा समय कौन कह रहा टायर चलाओ तो क्या है इसमें चाइल्डहुड क्या हो गया चाइल्डहुड क्या हो गया सर अच्छा कितना हो अरे मैं ऐसे बात नहीं देखो भाव लेकर कहीं लिखा हो ब्यूटी जी सर, क्या लिखा हो लेकिन ब्यूटी लिखा हो जी सर, ठीक मीन्स चोर अगर लिखा हो थेफ्ट थेफ्ट, चोरी चोरी, थेफ्ट मीन्स क्या है चोरी, चोरी चोरी ट्रुथ सच्चाई, सच्चाई उधर लड़का ऊपर जजमेंट चोरी हो गई और उसके बाद सच्चाई है। जजमेंट दिया गया है न्याय अरे ये सब क्या है भाव, भाव अब भाव होंगे तो क्या होंगे abstract noun, क्या होंगे abstract noun, ओके आप तो बढ़ते हैं भाव जानने की आपसे थोड़ा सा शरीर थोड़ा सा बदल दीजिए। काम चल जाएगी भाव हो जाएंगे मुश्किल है क्या उन्हें टायर चला करो अरे तुमने सुना है डायलॉग लंगोटिया यार हिंदी में लंगोटिया हो गया मेरा बाइक याद है बाइक से घूमता रहता हूँ उसका जी सर हो गया सर अब पहिया ऐसे प्ले करके ये उतार लिया थोड़ी सी अंदर अच्छी अच्छी से काट देता है अगर आपने अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ अगर आपने वो सही से पढ़ा तभी आप सही से एडजेक्टिव पढ़ पाओगे अगर आपने वो सही से नहीं पढ़ा तो आप सही से एडजेक्टिव भी नहीं पढ़ पाओगे समझ में आएगा क्या लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन अलग अलग बांट देना सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन ये भी होता है हाँ तो दो तरह से कॉमन नाउन का आप कर सकते हो नंबर एक काउंटेबल कॉमन नाउन कॉमन नाउन काउंटेबल कॉमन नाउन कॉमन नाउन जिनको गिना जा सकता है और दूसरा होता है अनकाउंटेबल जिनका केवल एनकाउंटर किया जा सकता अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्योंकि सुनो ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कुछ रूल्स बेटा कॉमन नाउन मतलब गिनने के हिसाब से रहेंगे सिंगुलर प्लूरल तभी तो लगा सकते हो क्वांटिटी में सिंगुलर लगाओगे और संख्या में क्या लगाओगे है रूलर समाचार तुम लोग जाओ हम ट्रेन रुक पाएगा चला ट्रेन चलती है अपनी अब ट्रेन चलती है अपनी एक काम करो यार मैंने अरे बड़ी वाला है 22 तारीख को जो है सेम टाइम पहले करवा दिया अरे घंटा यार 22 तारीख को टाइम से पहले करवा दिया देखो एक तरफ लोग एक साड़ी बना लो एक तरफ काउंटेबल नाउन एक तरफ छोटी सी बनाना देखा बात सुनो बच्चे पढ़ ले भैया पढ़ ले बिहारियों ना लगी तुमसे भाई मजा आता है बिहारियों में लगाओ कोई सही कह रहे हो एक बात है मतलब पढ़े लिखे को जल्दी से ठेकेदार को काम नहीं देते देंगे यार कल तू काम करेगी तो काम कर। हाँ हाँ यही सर ये बात सर गलत है सर हम भी इधर ठेका जा रहे हैं सर नहीं चलाते तो हो
लेकिन उनको पता लग जाए तो वो जल्दी काम देते नहीं। आप नॉलेज है नहीं, सबसे पहले नॉलेज क्लियर तो देगा। हमें लगाइए पूरा काम 500 रुपए देंगे, इसको नहीं देंगे 500 का वही 500 रुपए। ठेकेदार क्या होता है जो गन्ने का और ठेकेदार? मेरे पापा भी कहते हैं पता नहीं क्या ठेकेदार को दे दिया ठेका में ठेकेदार का मतलब ये होता है तो पूरा गन्ना छिलवाएंगे। वो अरे ये सुना होगा। उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं वो रहते तो वो उठा के जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को, उनकी जिम्मेदारी दूसरा व्यक्ति ले लेता है, वो ठेकेदार होता है नहीं है? कहते नहीं है क्या मैंने तुम्हारे इस काम का ठेका ले रखा है? नहीं, ये तो ठेकेदार का पता था, लेकिन गन्ने में कैसा ठेकेदार? गन्ने में जैसे वो बेचारा लेबर करेगा, वो तुम्हारा गन्ना छिलवाएगा और वो तुम्हारी पर्ची तुड़वाएगा। ये है। तुम्हारे पिताजी देखने तक नहीं जाएंगे, बाद में वो उनको पैसे गिना लेगा, है नहीं है? उन मजदूरों को दे देगा, 100-200 उसको भी बच जाएंगे। और क्या? तो उससे कभी लाभ क्या हुआ फिर ठेकेदार को? ठेकेदार को 100-200 रुपए का लाभ हुआ। 100-200 ही रुपए मिलेगी उन्हें। बिना काम करने के 100-200 रुपए मिल जाते हैं, ये छोटी बात है। बिना काम के 100-200 रुपए रोज मिल रहे ठेकेदार को बहुत प्रॉफिट होता है। हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, 100-200 मिलने तो बहुत कुछ मिल जाते होंगे। काउंटेबल नाम लिखो, सुनो कैसे करके, जैसे स्टार मीन्स तारे, स्टार मीन्स तारे। अब तुम ये मत कहना कि तारे गिने नहीं जा सकते, क्यों? 1 2 3 सब ना गिन पाओ अलग बात है, लेकिन कुछ कुछ गिन सकते। लेकिन वो है तो, है ना? गिनते तो जाओगे। स्टार काउंटेबल नाम है। काउंटेबल है। हाँ। अच्छा जी भैया। और सुनो बड़ा ध्यान, बहुत तकलीफ बताने जा रहा हूँ मैं, वही वाला में कंफ्यूज करते हैं। रिव्यूज, रुपीज, रुपए, अरे रुपए आप गिनते हो तो काउंटेबल नाउन है रुपीज। और सुनो सेकंड, अरे गिनते हो नहीं गिनते हो? 60 सेकंड है तो कॉमन नाउन हो गया, वो काउंटेबल नाउन हो गया। सर ये भैया मुझे लेकिन यहीं पर देखो कौन कौन से कॉमन नाउन है। कुछ साथ वाला था ना, चला गया तो चलो कोई तो आपको ध्यान लिए जाना। अब की जब जाओ तो इनको भी लिए जाना। आगरा तुम आने सर जी देखो पार्टी क्या बोले जी जाएगी सर जी ये जाएगी ये जाएगी बड़ा खुशी, तभी तो मैं मजाक कर। सर जी अगर आप पढ़ना चाहते तो आप लोग चले गए होते। इधर देखो बेटा, सुनो मैं 22 को जाऊंगी। अगर मैं यहाँ लिख लूं KNO, ये क्या है? नॉलेज। अरे क्या है? आप बताओ नॉलेज जो क्या आप गिन सकते हो? नॉलेज जो क्या आप गिन सकते हो? अनकाउंटेबल। अच्छा रुपीज को गिन सकते हो? लेकिन मनी को नहीं गिन सकते हो, क्यों? क्योंकि मनी का मतलब होता है धन। अरे मनी का मतलब रुपया नहीं होता, रुपए का मतलब तो रुपीज होता है। आपको कैसे समझाऊं ये बात? आप कहते हो मनी चाहिए, मनी, अगर मनी चाहिए तो किसी व्यक्ति ने अगर आपको सोना दे दिया तो समझ लो मनी दे दिया। समुद्र सी समुद्र को थोड़ी। हाँ बिल्कुल। अब आया सेकंड के तो गिन सकते हो, टाइम को नहीं गिन सकते। तो सबसे तगड़ी बात आजकल के बच्चों को, सीजीएल वाले बच्चों को भी कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन ये है। रुपीज प्लूरल लेकिन मनी सिंगुलर। अनकाउंटेबल तो सब सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। लिख लो ये बात, ये सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होते हैं। काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर। बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन
अरे तुम बनाना का देख लो, नॉलेज 1 घंटा नहीं बनेगा, मनीष नहीं बनेगा, टाइम्स नहीं बनेगा। बहुत सारा टाइम है। अच्छा ये प्लूरल बनते हैं, बहुवचन बन जाते हैं, बहुवचन बनते हैं, बहुवचन बनते हैं। ये घोड़ी कॉमन नाउन तो बहुवचन बनते ये हैं। तो जो गिने जा सके वो काउंटेबल नाउन, जो ना गिने जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन। अब डाल लो, अब हेड डाल लो नाउन, आगे लिख लो नंबर। इन्हें जाना है लाइन तो इतनी लंबी खींचती नीचे तक और दे तो ही लाइन पे आएंगे। मैंने तो कहा था छोटी बनाना, सच्ची इतनी छोटी तो ऐसे नीचे नीचे करके लिख देते तो पूरा नहीं करवा देंगे। लिखो नाउन बाइबल में भी यार नंबर, बाइबल दे यार कभी अब डालो द नाउन, द नाउन सर जी अब क्या करोगे आप? नंबर, नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल नंबर। सर आपने बता बस इतने लिखवाया और इतनी लंबी लाइन लिख दी। सर जी अब आई बोलने देखो नंबर लिख लो, नंबर, नंबर में लिखोगे देयर आर 2 नंबर। अरे नंबर लिखो, नंबर देख से एक बार देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। किसकी दृष्टि से? नंबर की दृष्टि से। कौन कौन से? नंबर 1 सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। नंबर 2 क्या हो गया? प्लूरल नाउन। लिख लो तुम। सिंगुलर में जैसे मैन, चाइल्ड, टेबल, मैन, चाइल्ड, टेबल, तीनों फॉर्मेट ले रहा हूं। मैन की जगह मेन, चाइल्ड की जगह पे चिल्ड्रन और टेबल की जगह टेबल। क्या है इसका मतलब? कि बीच का वोवेल चेंज करके भी प्लूरल बन सकता है, ईएन लगा के या फिर एस लगा के या ईएस लगा के भी प्लूरल। मतलब प्लूरल लगाने, प्लूरल बनाने का केवल एक ही रूल्स नहीं है, कई रूल्स हैं। तो रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। पहले लिखो, अब हे डालो, हे डालो फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मींस चेंज करना, फॉर्मेशन मींस चेंज करना। किसमें? ऑफ प्लूरल्स, प्लूरल्स में, प्लूरल्स में चेंज करना। तो सबसे पहला रूल सिंपल, जो आपको क्या पता है? पहला रूल, नाउन के अंत में एस जोड़कर, क्या जोड़कर? एस जोड़कर। कैसे? देखो इधर लिखवाया करूंगा सिंगुलर और इधर लिखवाया करूंगा प्लूरल। सबसे पहले एस जोड़कर क्या बनता है? सिंपल, सबको पता है। जैसे काव हो गया तो इसमें एस जोड़ दिया, बॉय हो गया इसमें एस जोड़ दिया, समझे रहे ना? उसके बाद एप्पल हो गया, इसमें एप्पल्स जोड़ दिया। ये तो हो गया सिंपल रूल, है ना? अब रूल्स नंबर 2 है, नाउन के अंत में ईएस लगाकर, ईएस लगाकर। बेटा नाउन के अंत में ईएस किसमें लगाओगे? किसमें किसमें ईएस लगाओगे बताओ? ये रूल्स बताओ। ये है करनी बात। मतलब कैसे? ईएस लगा के कौन से नाउन बनाया करोगे?
इसमें सर की बॉबिल्स आते होंगे। अरे नहीं जैसे एक शब्द लिख दो आप सब। नहीं, अब यहीं से तो खेल शुरू है। खेल का नहीं खेले। जिस नाउन के देखो, जिन नाउन के अंत में, जिन नाउन के अंत में क्या क्या एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, जेड आए, जेड आए, क्या आए तो ईएस लगता है। तो क्या लगता है ईएस। ओ वाले में एस भी लगता है, एस भी लगता है, कभी कभी ईएस भी लगता है, ईएस भी लगता है। कैसे? जैसे एक हो गया तुम्हारा मैंगो, अरे क्या हो गया तो इसका बन जाता है मैंगो, ईएस लगा दिया। एक आ गया आपका फोटो, तो इसमें फोटोज आ गया। क्या सीखा बताओ भैया? ओ का फिक्स नहीं है, ओ वाला एस लगाकर भी बन जाएगा और ईएस लगाकर भी बन जाएगा। और सुनो, जैसे मैं लिख दूं कोई पोटैटो, इधर देखो पोटैटो, तो पोटैटो, लेकिन यही होता पियानो, तो पियानो का होगा पियानो। फोटो पियानो में केवल एस लगा, जबकि पोटैटो और मैंगो में ईएस लगा। तो ओ का फिक्स नहीं है, ओ का फिक्स नहीं है, इनका फिक्स है। लास्ट में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, एस ही है पर क्या लगाओगे ईएस। अब लिखो। अब सर जी उदाहरण लें। जैसे गैस, कौन सी सर? गैस का क्या बनाओगे? गैसेस, ईएस जोड़ दिया। वायु वाली। ले चलो और वो वाली क्विज, क्विज तो क्या हो गया क्विज। अब बस ये लास्ट में शैतानी मत करो, लास्ट में ध्यान पड़ गया तो सर जी हम पढ़ना ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। विराट ईएस ब्रसेस आगे है। ब्रांच, ब्रांच मीन शाखा, ब्रांच से, ब्रांच से। बॉक्स, बॉक्सेस। और कोई बचा? हाँ एक बचा, डबल एस वाला बचा। क्लास, क्लासेस क्या सीखा? सीख लिया सर जी। अगर एस लास्ट में जेड और ईएस आए, वो एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, उसके बाद क्या लगाएंगे? ईएस। समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना, इनके लास्ट में क्या लगाया करेंगे? ईएस लगाएंगे। सर जी उदाहरण जरा सा थोड़ा सा इधर वाला भी बाद में बता। इसके कुछ अपवाद हैं। हाँ, 3 वर्ड के अपवाद हैं, तीनों लिखने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से। लिखो सके इसके 3 अपवाद हैं। इस रूल्स के, इस रूल्स के अपवाद, इस रूल्स के अपवाद कौन कौन से हैं देखो। एक तो है स्टमक। अरे स्टमक, स्टमक मतलब होता है बेटा पेट। क्या होता है? ये लास्ट में क्या आ रहा है? एच आ रहा है, मच आ रहा है, सीएच आ रहा है। ऊपर रूल्स में लिखा है कि सीएच वाला होगा तो ईएस लगाएंगे, लेकिन बेटा इसमें नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अपवाद है, इसमें क्या लगाओगे? एस। एस। हाँ, मतलब सर जी पेट, एक पेट, कांप। हाँ, हाँ, मतलब जो पेट की कौन होती है जैसे वो सर जी पहले टीचर कहते थे कांप। एक और है मोनार्च, इधर गए मोनार्च, मोनार्च देख काफी सेंस भी आते हैं। मोनार्च,
CH करके मैंने कहा कि CH वाले में ES लगा देना, लेकिन 3 रूल्स ऐसे हैं जिसमें CH नहीं लगा। सर ये बैच ना वो सब में ES लगाना। जो बैच है भाई BATCH, तो CH आ गया तो बैचेस लिखो, बैचेस आखिर में CH लिखो, बैचेस लिखो। 21 में ना 10 मिनट बचे, ठीक है हो गया बेटा। वो एक वो वाला रूल बचा है H वाला, और एक वो बचा है Y वाला। सर जी लंच में तो नाउन है ना, लंच। हाँ लंच नाउन है। हाँ तो लंचेस। हाँ सर आपने CH के बाद क्या लिखा है? CH के बाद X है। अरे यार ये तो भूल गया X Z दोनों, X Z दोनों। Z के लास्ट में Z वाला को लिखा नहीं है तो क्विज हमें नहीं करवाना, तुझे करवाना है इसी को। हाँ इसी को बता देना। मत करो। सर जी अब्डोमेन भी पेट होता है। हाँ है। अब्डोमेन भी पेट होता है सर जी। हाँ बिल्कुल, उसकी उस भाषा में होता है वो साइंस डॉक्टर डॉक्टरी भाषा। कहते हैं अब्डोमेन पेन हो रहा है। मैंने भी तो कर अपने डॉक्टरी करी पूरी आता है आज। बताओ कहाँ से किया है? सही है सर, हो गया क्या सर? देखना रुको, अभी 2 रूल भी तो बचे हैं। रूल बच्चे हैं सर। ये उनको निकालना पड़ेगा ना। निकाले थे रूल। अब एक ऐसा रूल है, रुक जाइए, नहीं सब नहीं मिटाना बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, क्यों इधर देखना, ये बॉय और लेडी, देखो जी सर, प्लूरल बना रहा हूँ बॉय का और लेडी का। इसको तो हम बॉयज कर देते हैं, लेडीज करते हैं। ये क्या है, लास्ट में दोनों के बाई है, फिर एक में बाई हटा के IES और एक में खाली ऐस लग गया। क्या है इसका? सर जी खाली बाई होती तो ऐसे लगता है ना, ऐसे कुछ। बात ये है, तो तब भी अगर लिखो। बाई से पहले वो है बाई से पहले तो केवल ऐस, और बाई से पहले वोवेल ना हो तो बाई हटाकर IES लिखो। लिखो, आप समझोगे तो थोड़ा समझना तो चाहो। लिखो, यदि किसी नाउन के अंत में बाई हो तथा बाई से पहले वोवेल हो, बाई से पहले वोवेल हो तो ऐस लगाकर प्लूरल बनता है, तो ऐस लगाकर प्लूरल बनता है। यदि अंत में बाई ना हो, अंत में बाई, अंत में यदि अंत में बाई हो और बाई से पहले वोवेल ना हो, बाई से पहले वोवेल ना हो तो बाई हटाकर IES लगाकर प्लूरल बनता है, IES लगाकर प्लूरल बनता है। ये है, दोनों को 2 भागों में बांट देता हूं, आधे इधर आधे इधर। देखो दोनों को 2 भागों में बांट देता हूं। जैसे KBOY बॉय, ए है ना, KE की, तीसरा AE, गाय, GUY, हॉलीडे। सबके लास्ट में बेटा क्या आ रहा है? अरे सबके बाद में बाई आ रहा है। देखो बाई से पहले क्या है, बाई से पहले क्या है? वोवेल है। अरे बाई से पहले सब में वोवेल है,
तो केवल इनमें क्या लगाओगे? अरे केवल इनमें क्या लगाओगे? एस। केवल इनमें एस लगा दोगे, एस। अब सर जी रिजल्ट कल आएगा यहाँ तक आया नहीं? हेलो अभी बोल आपने फोन किया है? मैसेज डाला? अरे यही ये 20 मिनट में जाएंगे। देखो सब में केवल क्या लगा दिया? बात को समझने का प्रयास करो। क्यों ऐसा लगाया? क्योंकि बाई से पहले क्या है? बोबिल है। अब कुछ बार कुछ ऐसी बाई है जिनमें बोबिल नहीं है, पहले पहुंच जाऊंगा ना, जैसे यार पहले पहुंच जाऊंगा। आर्मी, 5 मिनट पहले आर्मी, आर्मी, ठीक सिटी, लेडी और कोई पैती, पैती। अब देखो इनमें बेटा सब में बाई है, लेकिन बाई से पहले बोबिल नहीं है, तो बाई हटा देना। अरे बाई हटा देना, आई एस लगा देना। बाई हटा देना, आई एस लगा देना। बाई हटा देना, आई एस हटा देना, आई एस लगा देना, आई ई एस। हाँ ये है इनका खेल। किसका? बाई का। किसका? बाई का। लास्ट एक और बचा है ना, हमारे साथ 2-4 दिन बचे होंगे ना, तो भाई जल्दी से वो भी करवा दें, टाइम बचा है कम। देखो देखो, यदि लास्ट में एफ या एफ ही हो, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई हटाकर बी ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी ई एस लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड है जो बिना बी ई एस के भी बनेंगे, अपवाद के भी हैं। बेटा ये लास्ट रूल है, बड़े ध्यान समझ लो, ठीक है? इसमें ज्यादा इसमें दिक्कत मत करना। सब लिख रहा हूं, जैसे टी एच आई ई एफ, हीप, हीप मीन्स चोर, काफ मीन्स बछड़ा, वोल्फ मीन्स लोमड़ी, वोल्फ मीन्स लोमड़ी। उसके बाद सेल्फ, सेल्फ मीन्स जो होता है कछुए के ऊपर वाली को क्या होती है? हाँ सेल्फ, खाली एस ई एल सी, सेल्फ। लाइफ क्या है? लाइफ। सर ये पेटी लिखा है। हाँ वाइफ, अरे वाइफ। 8वां है नाइफ, 8वां क्या है? नाइफ। इनमें सब में एफ या एफ ई हटा दो, एफ या एफ ई, लेकिन ई एफ नहीं हटेगा। क्या नहीं हटेगा? ई एफ। मैंने कहा एफ हटाना या एफ ई, तो इसमें लास्ट में एफ है तो खाली एफ हटेगा, टी एच आई ई। अब क्या जोड़ देंगे? बी ई एस, सी ए एल, एफ हटा के बी ई एस, डब्ल्यू ओ एन, एफ हटा के बी एस, और एस एच ई एल, एफ हटा के बी ई एस, एस ई एल, एफ हटा के बी एस। लाइफ, लाइफ, एफ ई हटा के बी ई एस। वाइफ, डब्ल्यू आई, एफ हटा के बी ई एस। और नाइफ, के एन आई बी एस। अरे नाइफ का भी देखो, नाइफ नहीं होता, एन आई बी एस। कुछ अपवाद इनको याद करना। कुछ अपवाद कौन कौन से हैं? एक तो खाली होती है, खाली, कुछ मुझे पता है। गल्फ, इनका बेटा खाली गल्फ से बनता है। कुछ अपवाद में है। गल्फ, गल्फ मीन्स क्या होता है? खाली। हाँ चीफ, चीफ। हाँ लड़कियां होती हैं। अरे गल्फ मीन्स खाली होती है। ये बोल रही है। एक गल्फ, गल्फ नहीं। हमने स्पेलिंग नहीं देखी थी। अच्छा, चीफ हो गया, चीफ हो जाए तो खाली एस लगाओ। रूफ हो जाए, रूफ, तो खाली एस लगाओ, रूफ्स। गल्फ हो गया, चीफ हो गया, रूफ्स हो गया। सर्फ, एस ई आर एफ, सर्फ, एस ई आर एफ, सर्फ।
और एक का ब्रीफ, ब्रीफ मीन संक्षेप में, ब्रीफ मीन संक्षेप में, BRIVE ब्रीफ, तो BREIF ब्रीफ। रुक जाओ बेटा, एक ही बचा होगा। ड्राइव सर्जन का मतलब इसे क्या कहते हैं? रिश्वत। हैंडकरचीफ, कुछ नहीं सर के कार लगा हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन क्या होता है? रुमाल। ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन भद्दा, ड्वार्फ मीन भद्दा। एक और होता है सेफ, सेफ, इनमें केवल एस, इनमें केवल क्या लगेगा? एस। अब हटेगा भी कुछ नहीं, इनमें तीनों में केवल क्या लगा बेटा? ये अपवाद है। कौन कौन से? अब बात किससे? सभी बात ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अपवाद है। इतने ही होते हैं। कितने ही होते हैं? इनके अलावा कुछ भी एफ या एफ वाला आ जाए। सर जी इनका मतलब बता दीजिए जरा। सर गाय, जी बहुत देख लेना। गाय का मतलब गाय का मतलब तुम लोग गाय। अच्छा वो वाला और जो पैटी है